डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन मंगलवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि यह संसार सागर है जो केवल देखने में ही अच्छा लगता है, ग्रहण करने में उतना ही खारा है। उन्होंने कहा कि संसार रूपी जीवन का यह कड़वा सच है जो हर कोई पी रहा है लेकिन समझना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि इस माया रूपी संसार में मन लगाना है तो भगवान में लगाओ, संसार में मन लगाकर कुछ नहीं मिलने वाला है और विश्वास करना ही है तो भगवान पर करो, वही एक दिन आपके काम आएंगे। भगवान को रिझाना हो ना मेरी माँ, तो हृदय से, मन से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल तो देखो अभी शायद ही किसी का हो, सबके मन में कुछ ना कुछ कचरा भरा है। इसलिए भगवान से कहो कि हे प्रभु, अच्छा एक बात और है, आप लोग अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? जैसे गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा मलमूत्र में गंदा होता है। आपने देखा है, जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता है। फिर गाय क्या करती है? जोर से गाय क्या करती है? बछड़े को चाटती है और चाट चाट के वह बछड़े को शुद्ध करती है। बछड़ा अपने को शुद्ध नहीं कर सकता, उसे गाय ही शुद्ध कर सकती है। उसी प्रकार हम और आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। हम भगवान से कहें प्रभु, जैसे गाय बछड़े को निर्मल करती है, आप भी हमारे मन को निर्मल कर दीजिए। हम अपने मन को निर्मल नहीं कर सकते, इसलिए आप एक काम करिए। अच्छा बताइए, भगवान के पास क्या नहीं है? मैया बताओ, मेरी प्यारी मैया, पीछे ये चश्मा वाली मैया बताएंगी क्या नहीं है भगवान के पास। पीछे वाली मैया, क्या नहीं है भगवान के पास? आप बताओ। भगवान के पास एक चीज नहीं है, मन। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मन नहीं है। इसलिए आपसे भगवान क्या मांगते हैं? भगवान आप लोगों से पैसा नहीं, सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं मांगते, ना बकरा ना बकरी ना मुर्गा ना मुर्गी। भगवान मांगते हैं तो केवल आपका शुद्ध मन मांगते हैं। तुम अपना मन मुझे दे दो, अपना मन मुझ में लगाओ। भगवान क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं और आप क्या देते हैं? तो भगवान के पास क्या नहीं है? मन। इसलिए आप अपने मन को शुद्ध करो और पवित्र मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं अपना मन आपके चरणों में और मन भगवान में ऐसा लगे कि फिर मन भगवान से। आप लोगों का मन अभी कहां लगा है? आपका मन कहां लगा है? हाँ, किसी का मन पत्नी में लगा है, किसी का मन पति में लगा है, किसी का मन बेटे में लगा है, बेटी में लगा है, पैसे में लगा है, दुकान में लगा है, बिजनेस व्यापार में लगा है। हाँ, काम करो मन लगाकर, पर प्रॉपर मन वहां काम में तो लगाओ, पर काम पूरा होने के बाद मन तुरंत भगवान के चरणों में लगा दो। मन भगवान में ही लगा के रखो। थोड़ा थोड़ा काम जरूरी है, काम भी करते रहो, संसार में जिम्मेदारियां मिली हैं पूरी करते रहो, पर मन भगवान से हटे ना। हे नाथ, बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। शरीर से आप आसनसोल में रहो, शरीर से आप पत्नी के साथ रहो, शरीर से आप बच्चों के साथ रहो, शरीर से बिजनेस व्यापार करो, पर मन सदा बिहारी जी के चरणों में लगाए रखो। मन सदा जगन्नाथ जी में लगाए रखो। अच्छा एक बात बताओ, आपके पत्नी को और आपके पति को आपके शरीर की जरूरत होती है कि मन की? आपकी पत्नी, आपके पति, आपकी बेटी, आपका बेटा
आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, सबको आपके शरीर की जरूरत है या आपके मन की? जोर से, जोर से, विचार से बोलना, थोड़ा खोपड़ी लगाओ, दिमाग लगा के बोलना, कुछ भी ना बोलना। फटाफट बताओ, आपके अपनों को किसकी जरूरत है? जोर से। मैं ठीक सुन रहा हूं? क्या सुन रहा हूं? किसकी जरूरत? आपके पति को क्या, किसकी जरूरत है? संसार के प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की जरूरत होती है। आपकी पत्नी को आपका शरीर चाहिए, आपके पति को आपका शरीर चाहिए, आपके बच्चों को आपकी उपस्थिति शरीर से चाहिए, आपकी बेटी को आपकी उपस्थिति आपके शरीर से चाहिए, आपकी दुकान में, आपके मकान में, आपके बिजनेस में, फैक्ट्री में आपकी उपस्थिति आपके शरीर से चाहिए। आपका मन यदि वृंदावन में है, आपका मन यदि जगन्नाथ जी में है, और आपका शरीर आपकी पत्नी के सामने है और मन जगन्नाथ जी के सामने है, तो बताओ, पत्नी भी खुश हो जाएगी और जगन्नाथ जी भी खुश हैं। व्यवस्था बन गई। पत्नी से अच्छा व्यवहार करो, पति से अच्छा व्यवहार करो। पति और पत्नी में मन ना लगाओ, इनमें दिमाग लगाओ। पति में, पति को क्या देना चाहिए, दिल या दिमाग? पति को कहां रखना चाहिए? पत्नी को कहां रखना चाहिए? दिल में या दिमाग में? मैया बताओ, हाथ कितने हैं? 2। पांव कितने हैं? जोर से बोलना। पांव कितने? आंख कितनी? कान कितने? हाथ कितने? दिल कितने? दिल, जब सब कुछ 2 है तो भगवान दिल भी 2 बना सकते थे, एक लेफ्ट में दिया, राइट में भी दे देते। दिल 1 है और हाथ पांव, यहां तक कि किडनियां भी 2 हैं। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, आपकी किडनियां कितनी हैं और दिल कितने हैं आपके? 1। 2 हाथ क्यों दिए भगवान ने? इसलिए कि एक हाथ से व्यापार संभालो, एक हाथ बिजनेस, व्यापार, पति पत्नी, बेटा बेटी, घर परिवार के लिए एक हाथ बढ़ा रहे, तो दूसरा हाथ सदा परोपकार के लिए बढ़ता रहे। इसलिए 2 हाथ, बैलेंस। एक पांव से पति पत्नी, बेटा बेटी, बिजनेस, व्यापार के लिए चलो, पर दूसरे पांव से कथा, कीर्तन, सत्संग और तीर्थों के लिए पांव से चलते रहना। ये पांव इसलिए दिए हैं। 2 कान, एक कान से पति पत्नी, बेटा बेटी, बिजनेस, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान सदा भगवान की कथा के लिए रिजर्व रखना। 2 आंख, एक आंख से पत्नी को, पति को, बेटा बेटी, बिजनेस, व्यापार, काम धंधा देखो, पर दूसरी आंख सदा बिहारी जी को देखती रहे, जगन्नाथ जी को देखती रहे। आज मैं आपके फायदे की बात कर। मैया, ओ मेरी माँ, ये पड़ोसन से अपना दिल वापस ले रही है, चल वापस कर, है ना? उसे दे रखा था आपने तुरंत। आज रात को आप लोग जाना और जैसे जैसे दिल दे रखा है वापस ले लेना। यदि टूट गया किसी काम का नहीं है। तो फिर महाराज जी पति को क्या दें, पत्नी को क्या दें? पति और पत्नी को दिल देने की जरूरत नहीं है, पति पत्नी को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, इन सबको दिमाग में रखो। बेटा बेटी को कहां रखेंगे? बिजनेस व्यापार को कहां रखेंगे? और दिल में रखो तो एक भगवान को, एक कन्हैया को अपने दिल में सुरक्षित रखो, संभाल के। यदि दुनिया को दिल दे दिया और दुनिया वालों को दिल में रखा तो कचरा कर देंगे सब। दिल में भगवान वसे, मेरे दिल में कन्हैया का वास हो। तो आज आप लोग पूरा व्यवस्थित करेंगे, साफ सफाई करके अपने दिल की, जिसे दिया है वापस लेके, और कन्हैया को स्थापित करेंगे। और दिमाग में फिर पत्नी और पति और बिजनेस और व्यापार। हाँ या ना? व्यवस्था बिगड़ेगी तो नहीं? पति भी खुश, हर 15 दिन में पति को आई लव यू बोला करो।
और पुरुष लोग हर 15 दिन नहीं, तुम तो 7 दिन में पत्नी को आई लव यू बोला करो। मैया शर्मा गई मेरी मां। क्या कह रहे हो महाराज, बुढ़ापे में आई लव यू? क्यों, बूढ़े लोगों को प्यार की जरूरत नहीं होती क्या? प्रेम की जरूरत सबको होती है। इसलिए पत्नी को, पति को प्यार, व्यवहार अच्छा रखो, पत्नी से अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ अच्छे से पेश आओ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार, अच्छे से पेश आओ। प्यार थोड़ा थोड़ा दो। 5% प्यार में तो पत्नी गदगद हो जाएगी, गुब्बारा हो जाएगी। 5% प्यार में तो पति गुब्बारा हो जाएगा। 95% प्यार भगवान से बनाए रखना और 5% में दुनिया को निपटाओ। बैलेंस ऐसे, मतलब व्यवस्थाएं ऐसे बनाई जाती हैं। आप लोगों को आता नहीं है व्यवस्था बनाना, इसलिए जिसको देना है 2% प्यार, आप उसे 50% देती हो। तो आज से पति और पत्नी, आप बताओ, एक बार आई लव यू कहने से काम बन जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। जब एक बार के कहने से बन जाए तो 10 बार कहने की क्या जरूरत है? हर हफ्ते कहते रहो, संडे के संडे, खत्म बात। पत्नी भी खुश, पति भी खुश, और दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। यही गृहस्थी है, यही गृहस्थी के फंडे हैं, सिद्धांत हैं। गृहस्थी को सबको लेकर चलना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में सबको, पत्नी को भी, पति को भी, बच्चों को भी, रिश्तेदारों को भी, पड़ोसियों को भी, और भगवान भी ना छूटे। क्यों जी, सही है? तो सबको लेकर चलने के मैंने फॉर्मूले बताए हैं। चलो फटाफट दोहरा दो, रिवीजन कर लो, फिर आगे बढ़ें। बताओ, दिल में किसे बिठाओगे? हृदय में भगवान के सिवा, और दिमाग में संसार के लोगों से कितने % प्यार करेंगे? 5, और ज्यादा प्यार उमड़े तो 7% कर लेना, इससे ज्यादा नहीं। बाकी प्यार पूरा भगवान के चरणों में, क्योंकि जगत का प्यार काम आएगा ही नहीं। आप कर लो, विश्वास ना हो तो कर लो। संसार से कितना भी प्यार कर लोगे, लेकिन एक मौका मिलेगा दुनिया को 1 लाख अच्छाई करना तुम सबके साथ, लेकिन एक कमी होते ही, एक गलती होते ही लोग तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। हाँ या ना? ये नियम है, ये रीति है, ये झूठी दुनिया इसलिए है। तुम प्यार कर लो, नुकसान किसी का नहीं है, तुम्हारा है, कर लो। मरते रहो दुनिया वालों के चक्कर में। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, उगलेगा तो सिर्फ जहर। दुनिया के लोग ऐसे हैं साहब, कितना भी अच्छा करो आप किसी के साथ, फिर भी दुनिया आपके साथ वही करेगी जो वो करते चले आए हैं। इसलिए जगत पर विश्वास करके आप अपना नुकसान करते हैं। विश्वास करने की वस्तु जगत के लोग, किन पर विश्वास करें हम? विश्वास इन लोगों पर, संसार के लोगों पर ना, विश्वास भगवान पर कीजिए। यदि भगवान पर विश्वास है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और दुनिया पर विश्वास है तो द्रौपदी को विश्वास था अर्जुन पर, बताओ क्या आए बचाने? द्रौपदी को था विश्वास युधिष्ठिर जी पर, आए बचाने। द्रौपदी को विश्वास था नकुल सहदेव पर, आए बचाने। द्रौपदी को विश्वास था गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर, आए बचाने। इसलिए विश्वास करके सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे। जगत के साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करो। विश्वास भगवान के चरणों में अटूट विश्वास हो। यदि उन पर विश्वास है तो वही आपका किसी ना किसी रूप में सहारा बनकर आएंगे, वही आपकी बिगड़ी बनाएंगे। इसलिए अरे औरों की छोड़ो, मां इस धरती पर सबसे ज्यादा उपकार करने वाली कोई होती है तो मां होती है।
अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। जन्म देते समय कई बार स्त्रियां मर जाती हैं, इतना दर्द होता है प्रसव का। लेकिन वो बच्चे बड़े होकर अपनी मां से क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जो मां मजदूरी करके भीख मांग कर 2-4 बच्चों को पढ़ा लिखा देती है, वो 4 बच्चे मिलकर बुढ़ापे में एक मां को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। साहब गैरों की क्या कहें, हमने तो अपनों को ठुकराते देखा है। इसलिए अब आप ही बताओ किस पर विश्वास करें। आप कहते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। लेकिन उसके बहुत अच्छे होने से आपका लाभ क्या है ये बताओ। आपका मन बेटे में लगेगा तो आपकी सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। आपका बेटा श्रवण कुमार भी हो तो आपकी दुर्गति, यदि आपने उसमें मन लगाया तो दुर्गति। इसलिए कैसा भी बेटा हो, मन तो भगवान में ही लगाने से गति होनी है। अब बताओ मैं कैसे संसार के लोगों पर विश्वास कर लूं, कैसे कर लूं, किस पर विश्वास करूं। बताओ धरती पर कौन है वो जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। भाई, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, मैंने हर रिश्तों को ठुकराते हुए देखा है। समय अच्छा हो ना तो सब लोग तुम्हें अपना बनाते हैं, और समय बिगड़ जाए तो अपने लात मार के निकाल देते हैं। बोलो हाँ, कर लो विश्वास दुनिया पर। तुम्हारे जेब में पैसा है तो गैर भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और खाली हो गया जेब तो अपने लोग लात मारे। बताओ ये बात सही है कि गलत है, जोर से। इसलिए आप लोग किस पर विश्वास करते हैं। अरे औरों की छोड़ो, बाप के पास पैसा है तो बेटा सेवा करता है, और बाप के पास पैसा ना हो तो कुछ बेटे बाप को घर से निकाल देते हैं। ये बात सही है कि गलत है। माँ के पास बुढ़ापे में कुछ पैसा हो, रकम हो, सोना चांदी हो तो बेटा बहू सेवा करते हैं, और ना हो तो बूढ़ी माँ को 5-5 बेटों के होने पर निकाल दिया। अपनों ने सहारा नहीं दिया, अपने बच्चों ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करता एक भगवान के सिवा। मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी। हे प्रभु, जो है सब आपका, मैं किस पर विश्वास करूं आप ही बताइए। आप कह देंगे जिस पर मैं उस पर कर लूंगा। कौन है संसार में विश्वास करने योग्य। इसलिए आप लोग भी झूठे दलदल में ना उलझो। ये झूठी दुनिया है साहब, देखने में बड़ी अच्छी लगती है पर जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी है नहीं। इसलिए संसार को सागर की उपमा दी गई है, संसार सागर, क्योंकि सागर का पानी देखने में जितना सुंदर है पीने में उतना ही खारा है। संसार देखने में जितना अच्छा है ग्रहण करने में उतना ही खारा है। ऐसे ही संसार है, देखने में सब अच्छा लगता है, ये मेरा भाई, ये मेरी भौजाई, ये मेरे अपने, ये मेरे अपने। तुम्हारी माँ मर जाएगी, तुम्हारा बाप मर जाएगा, तब मायके जाना, तुम्हारी भौजाई कितने दिन रखेगी तुम्हें। पैसा हो तो लोग ठीक से बात करते हैं साहब, वरना पैसा ना हो तो लोग बैठने को भी नहीं पूछते कि यहां बैठो, चाहे कोई हो, कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, हाँ या ना। इसलिए प्यार किससे, विश्वास किस पर, और विश्वास केवल जगन्नाथ जी पर करो। मेरे तो सिर्फ जगन्नाथ जी हैं, मेरे तो सिर्फ बिहारी जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना